गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ब्रह्मचारी हो। नंबर 1 लक्षण। गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेंद्रियः। गुरु अंतःकरण से निर्मल हो, एकदम पवित्र हो, शांत, और गुरु प्रसन्न चित्त हो, खुश रहता हो, शांत, साधवो मितभाषिणः, और गुरु वो हो जो साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थ न हो, साधु संत हो, गृहस्थ त्यागी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। मितभाषिण, जो कम बोलता हो, बकवासी ना हो, मितभाषी हो, मितभाषिण। काम क्रोध विनिर्मुक्ता, जो काम क्रोध से मुक्त हो, काम क्रोध को जीत लिया हो, जिसने जीत इंद्रिया और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इधर उधर चंचलता ना हो, जो छत की खिड़की खोलकर झांकता ना हो। गुरु झांकते क्यों हो? गुरु जो तुम्हें स्वरूप का बोध करा दे, हम कौन हैं, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, इसका जो ज्ञान करा दे वो गुरु कहा जाता है। जय हो, जय जय। कान में कर दे कुर और तुम चेला हम गुर, ऐसा नहीं। बस यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परम गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता होने लग जाए और जिसके पास पहुंचने पर हृदय में धैर्य और शांति आ जाए, धृति शांति, वो परम गुरु कहलाता है। और भगवत गुरु वह है जिसके चरणों के आशीर्वाद से ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खटगुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु की। आत्म ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, गरीबी दूर होने लग जाए, यश बढ़ने लग जाए, और जिसके चरणों में पहुंच करके वाणी में सुधार भी हो जाए, श्री और घर में लक्ष्मी भी आने लग जाए, तो समझ लेना भगवत गुरु का दर्शन हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपके अंदर संस्कारों की सृष्टि की रचना करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा का रूप है। गुरु आपके अंदर बुराइयों का संहार करता है, इसलिए शंकर का रूप है। और गुरु आपके जीवन में भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा करता है, इसलिए विष्णु भगवान का भी रूप है। सवेरे उठकर गुरु का ध्यान भी कीजिए, अपने घर में दान डिब्बा भी रखिए, नित नित भोजन, नित नित स्नान, नित नित प्रवचन, नित नित ध्यान, नित नित दर्शन, नित नित ज्ञान, नित नित सेवा, नित नित दान। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है। ज्ञान दान भी करो, समय दान करो, श्रम दान करो,
कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें श्रम दान करो। इस कार्यक्रम से बहुत से लोगों ने श्रम दान किया है। पोस्टर चिपकाने गए, प्रचार करने गए। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रचार प्रसार में गए थे, खड़े हो जाओ। राम बाबू और कोई राहुल सेन, बालू सेन, खड़े हो। भाणे जी बैठो, ये प्रचार में गए थे। गुरु का आशीर्वाद बहुत विचित्र होता है। प्रधान आरक्षक राधे श्याम रोहेला इंदौर एयरपोर्ट वीवीआईपी ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। उनका बेटा रबीर कुमार रोहेला गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए आया है। महेश गौड़ जी को धन्यवाद भेजा है कि आपने राजगढ़ में इतना बड़ा सत्संग रखा है। बोड़ा में सुखद सत्संग को सफल बनाने में कठिन परिश्रम किया सुमेर सिंह राजपूत और महेश जी गौड़ भक्तों का स्वागत समारोह रखा था। गुरुदेव के आशीर्वाद से राजकोट से इंदौर में मेरा ट्रांसफर हुआ। ये ऐसे प्रधान आरक्षक हैं, पुलिस अफसर हैं कि आप राजकोट जो गुजरात में है उस एयरपोर्ट पर ड्यूटी थी। उन्होंने लिखा है गुरु का ध्यान लगाया और हाथ जोड़ा कि गुरुदेव मेरा ट्रांसफ़र इंदौर हो जाए। तो एक हफ्ते में इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसी खुशी मना रहे। धन्यवाद। गुरु की महिमा। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। गुरु के समान दाता नहीं संसार में। गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला पान, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो पतान। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो पतान, गोविंद दियो पतान। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आगे। सतगुरु के सुमिरन मात्र से, नासत वेद अनंत, ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले ई सब कौने काज। कबीर कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना गुनाह नहीं। भगवान कृष्ण भी धनवान थे, सोने की द्वारिका थी। भगवान राम भी धनवान थे, सोने का भवन था, कनक भवन जिसका नाम था।
रावण भी धनवान था, सोने की लंका थी, लेकिन याद रखना, सोने की द्वारिका बनाओ, सोने की लंका मत बनाओ। भगवान के भक्त बन करके सोने के भवन में रहो, भगवान के दुश्मन बनकर न रहो। तुम चाहते हो कि भगवान प्रकट हो जाए हमारे जीवन में, बस एक ही सूत्र याद कर लेना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम करना। सुबह से लेकर के जितने भी शाम तक काम करते हो, सभी कार्य प्रेम पूर्वक करो। कभी ये मत सोचना कि ये कार्य छोटा है, ये बड़ा है। झाड़ू भी लगाओ तो झाड़ू लगाने को भी भजन समझो, भजन कर रहे हैं। पशुओं का गोबर उठाना पड़ जाए तो समझ लेना गोवर्धन पहाड़ उठा रहे हैं। गोवर्धन है वो, गायों का धन है। कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करना पड़ जाए, हंसते हंसते कर देना। जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। ये मत सोचना कि माँ बाप की सेवा में कैसे करूं। कभी सेवा में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े तो कर्मचारी भी लगा लो, तुम और कर्मचारी मिलकर सेवा करो। घर भी इतना सुंदर बनाओ कि भी गुरु जी आ जाए तो भी आपके घर में रह सके। पड़ोसियों से भी तालमेल रखो ताकि जब गुरु जी तुम्हारे घर रहे तो घर की महिलाएं पड़ोस में चाचा के रह जाए। गुरु के लिए पूरा घर खाली कर दो, वहां फिर गृहस्थ आश्रम नहीं रहना चाहिए, वहां तो बस ब्रह्मचारियों का ही आश्रम रहना चाहिए, ताकि पूरा पूजा पाठ ठीक से हो सके। 3 दिन में अला बला घर की सब निकाल देंगे हम। जिसके घर में रहते हैं उसके घर के भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा भैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती सनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा टुटका टंबर सब निकाल के बाहर कर देता हूं, घर शुद्ध हो जाता है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं मैं मेरे घर में रख लेता तो अच्छा था, और जो अपने घर में रहने के लिए मना कर देता है तो एक एक भूत और 2-2 चुड़ैल उसके घर में भेज देता, जाओ इसने मना किया है इसको ठोको जाकर। मना क्यों किया है? तो सौभाग्य है जो तुम्हारे घर में गुरु जी रहे, और गुरु जी की वजह से 3 दिन तुम चाचा भतीजे के घर रह लो। गुरु जी को घर दे दो, सदा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। सदा के लिए क्या करेंगे? फिर तुम्हारा घर मंदिर जैसा प्रभावशाली हो जाएगा। काशी क्षेत्रम निवास जाह्नवी चरणोदकम, जहां गुरु निवास करता है वो काशी जैसा पवित्र तीर्थ का प्रभाव वहां आ जाता है। जहां गुरु के चरण पखार कर छिड़क दिए जाते हैं तो गंगा जल जैसी शुद्धि वहां हो जाती है। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे स्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आज हमारी।
धन्य मातु पितु धन्य है भ्राता, धन्य कुटुंब सकल जगनाता। जिनके हित गुरु भक्ति दृढ़ाई, धन्य धन्य वह घर सुखदाई। जिसके घर में गुरुदेव का चरणामृत पहुंच जाए, जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक गुरुदेव की वाणी गूंजती रहे, घर के लोग प्रवचन सुने, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, दुख भी दूर होता है। याद रखना, जब भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर गए थे और शिवरी ने कहा कि प्रभु को सुनाओ, तो राम ने शिवरी से कहा कि शिवरी, 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझको सुनाऊंगा, तू ध्यान से सुनना। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ शिवरी, जिसे सावधानी पूर्वक सुनना और मन में धारण करना, जीवन में उतार लेना। विराजी, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। सावधानी से सुनो और मनन करो और जीवन में धारण करो। साधना की पहली सीढ़ी श्रवण करना है, दूसरी सीढ़ी है मनन करना, तीसरी सीढ़ी है उसे धारण करना। अपनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें श्रवण कर ली है, प्रथम सीढ़ी साधना की तुम चढ़ चुके हो, लेकिन सुनने के बाद उसको जब सत्संग पंडाल से बाहर निकलो तो मनन करो, क्या सुनाया महाराज, और फिर उसके बाद उसे धारण भी करो, आचरण में उतारो। सत्संग में बैठने से भी पाप ताप कट जाते हैं, श्राप कट जाते हैं। कई लोग तुम्हारे लिए श्राप तुमको देते हैं, तुम मर जाओ, तुम भस्म हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। लेकिन किसी का श्राप तुमको नहीं लगेगा, यदि गुरु का आशीर्वाद मिल गया है तो सबके श्राप कट जाते हैं, कुछ नहीं लगेगा। कुछ घबराना मत, बस गुरु के चरणों में आ जाना, बैठ के सत्संग सुनो। लेकिन सत्संग को मनन भी करना, भूल न जाना। कितने लोग सुनते हैं तुरंत भूल जाते हैं, भूलना नहीं, उसका प्रयोग भी करना। घर जाकर जोर जोर बोलने की आदत है, आज से अपने घर में धीरे बोलना शुरू कर देना। बहुत चिल्लाने की आदत को छोड़ देना। पान तंबाकू पुड़िया बीड़ी खाने पीने की आदत है, इसको छोड़ देना। अपने पति को गाली देने की आदत है, अब बिल्कुल मत देना। पतियों पर भी दया माया रखो, ये बेचारे ऐसे ही बहुत कमजोर हो चुके हैं, इनको गाली देकर घायल मत करो। धन्यवाद दिया करो अपने अपने पति को। पतियों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, नशा व्यसन की सभी आदतों को छोड़ दो, ताश खेलना छोड़ो। बूढ़े लोग 70 साल की उम्र वाले ताश बहुत खेलते, ताश मत खेलना।
बस मोबाइल से प्रवचन सुना करो, बहुत सुख मिलेगा। अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते रहो, उनके लिए कभी नाराज होकर के अपशब्द मत निकालना। अपनी बहू को भी आशीर्वाद देना, दूसरे घर की बेटी आई है, प्रसन्न होकर रहे। जब मायके वापस जाए तो अपने सास ससुर का गुणगान भी करे कि मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा स्वभाव बनाना। स्वभाव का बहुत बड़ा खेल है। मकान बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन सुंदर स्वभाव बनाने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री बनता है। सुंदर स्वभाव। भगवान राम के पास में क्या था? वनवास में धन दौलत नहीं थी, लेकिन सुंदर स्वभाव की दौलत थी। उनके सुंदर स्वभाव के कारण, मृदु वाणी के कारण वनवासियों को अपना बनाया, रीछ भालू बानरों को अपना बना लिया, हनुमान जैसे बानर को अपना भाई बना लिया। आपके गलत स्वभाव के कारण आपका भाई भी आपका दुश्मन है। स्वभाव बिगड़ा हुआ है। कितनी स्त्रियों का इतना खतरनाक स्वभाव है कि पति डर के मारे रात के अंधेरे में ही घर आता है, दिन में लौटता ही नहीं। वो समझता है कि वहां सुपर्णखा बैठी है। इतना पति को डरा रखा है। मैंने मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के पास सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए आदमी को देखा कि उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से उतरकर उसको मुक्कों से मार रही थी। मैं देख रहा था, मेरी गाड़ी निकल रही, मेरे साथ में पुलिस गाड़ी थी पायलट में, अगर वो ना होते तो मैं जरूर रुकता वहाँ। तो वो गाड़ी आगे निकल गई तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। मैं गाड़ी ले जाता उसी मोटरसाइकिल के पास, उसकी पत्नी से पूछता, तूने इस पति को क्या खरीद लिया है जो मुक्कों से मार रही है? और उस पति से भी पूछता, तू मुक्कों से मरवाता क्यों है? जब मुक्का मार चल रही तो तू साधु बन जा, चल निकल, छोड़ दे मोटरसाइकिल, बैठ मेरी गाड़ी। टाइम नहीं मिला। बीच सड़क पर अपने पति को मुक्कों से मार रही, और पति अपनी पीठ झुकाता था इधर उधर इधर उधर। हमने कहा 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। हाँ, ये गृहस्थी है। जो स्त्री अपने पति को मारती है उसको 7 जन्म नरक भोगना पड़ता है। कितनी स्त्रियों ने बात लड़ा कर अपने पतियों को पूरा नर्वस कर दिया। इतना बुद्धिमान पति था, इतना खुश रहता था, लेकिन इतना अपने पति की बात को काटा है कि ये पति पूरा हार गया है। इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा कभी मत करना। कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को इतना सताया है कि बेचारी अधमरी हो गई है, पाप के भागी हो जाएंगे। स्त्रियों को भी खुश रहने दो, अपने पति को भी हंसा कर रखो। हंसने और हंसाने की कला भी सीखो। ये क्या नरक बना रखा है गृहस्थ आश्रम को? ताबड़तोड़ लड़ाई कर रहे हो। चना के खेत में झगड़ा, गेहूं की मेड़ पर झगड़ा, घर में झगड़ा, किचन में झगड़ा, बेडरूम में झगड़ा। गम खाना भी सीखो। अपने पति की बात को काटने की आदत को खत्म करो। आपकी पत्नी भी कोई बात कहती, तुरंत उसकी बात को मत काटो, कहने दो, थोड़ा सुन लो तो क्या फर्क है।
धन्यवाद का पात्र है आपका पति। अपनी बूढ़ी सासू को भी हंसाना, थोड़ा खुश करना। जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बार हंसी का फव्वारा छूटता है, वही घर धरती का स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर के लोग एक दूसरे से बोलते नहीं, मुंह फुला फुला कर अलग अलग बैठते हैं, बिल्कुल गुब्बारा जैसे, अब घर में 20 गुब्बारा वो घर नरक हो जाएगा। कितने लोगों को तुम अच्छी बात समझाओ, मुंह फुला लेते, फिर तुमसे बोलते ही नहीं। और जो गलत कर रहे हैं कुछ ना कहो तो रोज तुमसे बोलेंगे, खीसे काटेंगे। समझाने वाले को डरवाइए मत, उसको धमकाते हो ना बोल करके, मुंह फुला करके, अपनी गलती नहीं सुधारते। तुम्हारी गलती के बारे में जो तुमको सावधान करता है उसको धन्यवाद दीजिए और अपनी गलतियों को सुधार कीजिए, उससे नाराज मत होइए। और जो तुम्हारी गलती के बारे में सुधार करना चाहता है, उससे बड़ा तुम्हारा हित चिंतक दूसरा कोई दुनिया के अंदर नहीं हो सकता है। वो बहुत हिम्मत करके, बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति उसका, इसलिए तुमको कुछ कहता है सुधरने के लिए। ने किसको पड़ी है तुम्हारी जिंदगी की परवाह। जय जय। गुना जिले में सत्संग था, एक पत्रकार मुझको मिला, चरण छुआ और रोने लगा, बोले मेरे पिताजी मर गए। तो हमने क्या, कोई खास बात, सबके पिताजी मर जाते, इतना क्यों रोते हो, कब मरे? बोले 2 साल हो गए। तो हमने कहा अभी तक रोते हो? बोले इसलिए नहीं रोता हूँ कि पिताजी मर गए। तो हमने कहा किस लिए रोते हो? बोले इसलिए रोता हूँ कि अब मुझको कोई डांटने वाला नहीं रह गया, रोकने वाला नहीं रह गया, टोकने वाला नहीं रह गया। तो हमने कहा मैं तो हूँ ना, मेरा प्रवचन सुना करो, उसमें दिन रात तो मैं डांट लगाता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ, सब करता हूँ। बोले बस आपका ही सहारा है, सत्संग से ही